जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं चित्रकला 2024 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। आज हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं और किस तरह का लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला आता है खंड का आलेखन कला। इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछा जाता है जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा रंग गर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग गर्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी रंग बनता है। ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेस्टल रंग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, सफ़ेद का विरोधी रंग है तो काला। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, कला शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 7, बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो 0 नंबर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 2B। पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तेलीय रंग। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो उपयुक्त सभी, सारे ही रंग ब्रश की सहायता से लगाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? काला और सफ़ेद तटस्थ रंग है। किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीला और नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसे बिग्योर से याद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा, कोण। फिर 17 हो जाएगा, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी। द्वितीय रंग यानी कि जो दो रंगों को मिलाकर बनता है। तो नारंगी रंग जो है वो पीला और लाल को मिलाकर बनता है, तो इसलिए ये द्वितीयक रंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो नीला रंग प्राथमिक रंग है। फिर हो जाएगा, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखा कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग 3 होते हैं। फिर अथवा में आ जाता है प्रवर्तक कला। अगर आप चित्रकला करना चाहते हैं तो चित्रकला प्रवर्तक कला नहीं करेंगे, और अगर प्रवर्तक कला करना चाहते हैं तो चित्रकला आपको नहीं करना होगी। तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ रहता है। इसको करना आसान नहीं रहता, क्योंकि इसमें मैथ वगैरह आती है। तो इसकी बात दूसरी वीडियो में करेंगे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 चित्रकला का, प्राकृतिक चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणा 25 सेंटीमीटर के आयताकार माप से ऊष्माकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्र कीजिए। आपके चित्र में झोपड़ी के पीछे बड़े बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता सूरज दिखा रहा हो। चित्रांकन में जल या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। मतलब कि आपको एक प्रातःकालीन ग्रामीण चित्र का रेखांकन करना है, और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बातें, सही रचना एवं परिवेश, ठीक तरीके से बनाएं उसको। संयोजन यानी कि सब कुछ एकदम ठीक से दिखाई दे। सुसंगत रंगों का चयन का एवं प्रयोग, अच्छे रंगों का चयन करें और उसका प्रयोग करें। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, और चित्र जो है वो आकर्षक दिखना चाहिए। और अगर आप ग्रामीण चित्र ना बना पाएँ तो अथवा में आपको आलेखन कला यानी कि 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अपना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाएं जो दशहरा पर्व हेतु हो। आलेखन भारतीय पुष्प पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो।
ट्रेसिंग करना वर्जित है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग करें। मतलब अगर आपको ग्रामीण चित्र नहीं बनाना आता है तो आप आलेखन बना सकते हैं किसी भी भारतीय पुष्प पर, जैसे कमल हो गया, गुलाब हो गया, गुलहड़ हो गया। इन 3 फूलों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें भी किन किन बातों का ध्यान रखना है? इकाइयों की मौलिकता होनी चाहिए, लयात्मक रेखांकन होना चाहिए और रंगों का चयन, अच्छे रंगों का चयन करें, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव का हो, यानी कि चित्र जो है वो आकर्षक दिखाई दे। फिर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22, स्मृति चित्रण खंड गा। इसमें इस प्रश्न में के 2 भाग का और खा हैं। दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मतलब कि ये 4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को बनाना है और चित्र जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे या तो आप 2 अमरूद या पत्तियों सहित बना सकती हैं, पपीता बना सकती हैं, बैंगन बना सकती हैं, गाजर, इसमें से किसी एक को बनाना होगा। फिर आप ध्यान रखने वाले बिंदु क्या हैं? रेखाएं सैष्ठव यानी कि अच्छी रेखाएं बनाएं। आकृति की अनुरूपता यानी कि आकृति जिस तरह का होता है उस तरह का बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैगन बना रहे हैं लेकिन वो दिखे गाजर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर खा आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि इसमें से किसी एक को बनाना है। जैसे बैट बॉल बना सकते हैं, टेबल लैंप बना सकते हैं, बाल्टी तथा मग बना सकते हैं, खुली किताब या पेन बना सकते हैं। तो आप इनमें से किसी एक को बनाना है। इसमें भी आकृति की अनुरूपता यानी कि जैसी आकृति होती है उसी तरीके की बनाना होगी। तो आप इन सब चीज़ों को अगर तैयार कर लेंगे तो आपके 70 नंबर पक्के हो जाते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़ी ऐसी और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।